हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज है नवरात्रि का 7वां दिन। तो आज हम पढ़ेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। देवी का स्तवन तथा देवों का वर प्राप्ति। जिनके अंगों की कांति प्रातःकालीन बाल सूर्य के सदृश है, चंद्रमा के मुकुट से उनका मस्तक सुशोभित है। उनके उभरे हुए स्तनों एवं 3 नेत्रों से युक्त मुख पर मंद हास्य, हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभित हो रहे हैं। ऐसी भुवनेश्वरी देवी का मैं चिंतन करता हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा शुंभ का वध होने पर इंद्रादि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उन देवगणों की मनोवांछा पूर्ण होने से उनके मुख की कांति चमक रही थी और उस प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो रही थी। देवताओं ने कहा, शरणापत्र की पीड़ा निवारक देवी हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व का त्राण करो। हे देवी, तुम ही चराचर विश्व की अधिष्ठात्री हो। तुम ही इस जगत की एकमात्र आधारभूता हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पौरुष अलंघनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित हो और तुम समस्त जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो। इस जगत की कारण रूपणी परा माया हो। हे देवी, तुमने ही संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। तुम्हारी प्रसन्नता पाकर ही लोग पृथ्वी पर मोक्ष लाभ करते हैं। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस विश्व में जितनी भी नारियां हैं, वे सब तुम्हारी प्रतिमूर्ति हैं। हे जगदम्बे, तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम सभी स्तनीय पदार्थों से परे और परावाड़ी हो। जब तुम ही स्वरूपा देवी होकर स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर दूसरी और कौन सी बात हो सकती है? समस्त प्राणियों के हृदय प्रवेश में बुद्धि रूप बनकर निवास करने तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। क्रमशः कला काष्ठा आदि रूप में परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। नारायणी, तुम सभी मांगलिक वस्तुओं को देने वाली मंगलमयी हो। तुम्ही कल्याणदायिनी शिव स्वरूपा हो। सभी पुरुषार्थों की प्रदान कत्री तथा शरणागत वत्सला त्रिनयना एवं गौरी हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। तुम सृजन पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्व गुण संपन्न हो। हे नारायण, तुम्हें प्रणाम है। शरणागत असहायों पीड़ितों आदि की रक्षा में तत्पर रहने वाली तथा समस्त क्लेश निवारणी नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी के वेश में हंसों के विमान पर बैठकर कुश मिश्रित जल का छिड़काव करती रहती हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सांपों को धारण करने वाली तथा बैल की पीठ पर बैठने वाली नारायणी है देवी, तुम्हें नमस्कार है। मयूरों और मुर्गों तथा आच्छादित महाशक्ति धारणी कौमारी रूप वाली निष्पापे नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। शंख चक्र गदा और शंख धन स्वरूप धनुष परुष श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम प्रसन्न हो और तुम्हें प्रणाम है। हाथ में भयानक चक्र और दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए वाराही रूप वाली कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दैत्यों के वध के लिए भयंकर नरसिंह रूप से उद्योग करने वाली तथा त्रैलोक्य की रक्षा में तत्पर रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, शस्त्रों नेत्रों से युक्त होकर उद्दीप्त प्रतीत होने वाली, वृत्तासुर का वध करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपणी नारायणी देवी, तुम्हें प्रणाम है। शिवदूत बनकर दानवों की असंख्य सेना का संहार करने तथा भयानक रूप बनाने तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकट मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपड़ी नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पोषित स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महा अविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा सरस्वती श्रेष्ठा ऐश्वर्य रूपा पार्वती महाकाली संयम परायणी तथा सबकी अधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी सभी भयों से रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार। हे कात्यायनी, 3 नेत्रों से विभूषित, तुम्हें सौम्य मुख संपूर्ण भयों से हमारा त्राण करो, तुम्हें हमारा प्रणाम है। भद्रकाली ज्वाला की लपटों से कारण विकट प्रतीत होने वाला अत्यंत भीषण और समस्त दानों का संहारक तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा करे, तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे देवी, संपूर्ण जगत की जिसकी ध्वनि से व्याप्त होकर दानों को निष्प्रभ कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों
कलुष पाप से उसी प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की अशुभ कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, राक्षसों के रक्त और चर्बी से चर्चित तुम्हारे हाथ में सुशोभित होने वाला खड्ग हमारा मंगल करे। हे देवी, तुम्हें हमारा प्रणाम। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से समस्त रोगों का शमन होता है। क्रोध होने पर मनोअभिलाषित इच्छाओं का नाश होता है। जो लोग तुम्हारे शरणापत्र हो गए उन पर विपत्ति की कभी छाया भी नहीं पड़ती। तुम्हारे शरणागत लोग अन्यों के शरणादाता बन जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने इस विधर्मी महादानव का संहार अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभाजित करके किया है। तुम्हारे सिवा अन्य कोई इसे नहीं कर सकता है। में ज्ञान को उद्भासित करने वाले शास्त्रों तथा वेदों में तुम्हारे अतिरिक्त और किसका वर्णन है। तुम्हारे सिवा दूसरी ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इस जगत को अज्ञान रूपी अंधकार के कारण आच्छादित ममता रूपी गर्त में सदैव भटकाती है। जहाँ दैत्य भयंकर विषधर सांप शत्रु लुटेरों की जमात और दवाग्नि हो तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व का निरंतर कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व के पालन करती विश्व स्वरूपा और संपूर्ण विश्व की धारित्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी वंद हो। जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारे सामने मस्तक टेकते हैं वे निखिल विश्व के आश्रयदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। असुरों का वध करके तुमने जिस प्रकार शीघ्र ही हमारा उद्धार किया है उसी प्रकार सदैव हमें शत्रु भय से मुक्त कराओ। समस्त जगत का पाप ताप नाश करे। उत्पात एवं पापों को परिणाम स्वरूप उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव का शीघ्र ही निवारण करे। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हुए हैं। हम पर प्रसन्न हो और त्रैलोकवासियों की आराध्या परमेश्वरी सब लोगों को वरदान करो। देवी ने कहा, हे देवो, मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ। तुम अपना ईशिप्त वर मुझे प्राप्त करो। संसार के कल्याण कारक वर को मैं अवश्य ही दूंगी। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार त्रैलोक्य की संपूर्ण विपत्तियों का निवारण करो और हमारे शत्रुओं का क्षय करती रहो। ऐसा सुनकर देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य दानों की उत्पत्ति होगी। तब मैं नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों दैत्यों का नाश करूंगी। तदवंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतार ग्रहण कर वह प्रचित नाम वाले असुरों का संहार करूंगी। उन दैत्यों के भक्षण काल में मेरे दांत अनार पुष्प की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्यगण सदैव मेरा स्तवन करते हुए रक्त दंतिका के नाम संबोधित करेंगे। तत्पश्चात जब भूतल पर 100 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी और जल का अभाव रहेगा, तब मनुष्यों की स्थिति से मैं भूमि पर अयोनिजा रूप से उत्पन्न रहूंगी। उत्पत्ति के बाद 7 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य साक्षात शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा ही संपूर्ण जगत का भरण पोषण करूंगी। वर्षा न होने तक वे शाक द्वारा ही प्राण धारण करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी के में शाकंबरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महादैत्य का संहार करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी रूप से विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूपा बनकर मुनियों की रक्षा के लिए हिमालयवासी दानों का भक्षण करूंगी, उस समय जब मुनिजन भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर मेरी स्तुति करेंगे, उस समय मेरा नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दानव त्रैलोक्य में उपद्रव करेगा, तब मैं तीनों लोक के हितार्थ और खड्पाद युक्त अगणित भौरों का रूप धारण कर उसका संहार करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार मैं दानवीय उत्पात होने पर अवतार लेकर शत्रुओं का वध करती रहूंगी। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।